हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। बहुत पहले की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने को कहा। सभी बहुएं इकट्ठे होकर चली गई। खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वहां से एक सांप निकला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ, इसे क्यों मार रहे हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, रुक गई और सांप एक जगह पर बैठ गया। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर में जाकर भूल गई, घर के काम करने लग गई। उसने जो सांप से वादा किया था उसे वह भूल गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो ये भाई कहाँ से आया? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहन को उसके साथ भेज दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और यहाँ चलने में कोई कठिनाई हो तो वहाँ पे मेरी पूंछ पकड़ लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। वहां पर इतना सारा धन देखकर हैरान हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे कि उसका मुख बेतरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता ने बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी उसे दिया और उसे घर वापस भेज दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू हैरान हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी बड़ी बहू ने कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर जल्दी से। मंत्री ने सेठ जी को जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वे उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे कि रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी रोने लग गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने ना जाने क्या करेगा। छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे और मणियों का हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने खुश होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी इनाम में दे दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दो कि यह धन तुझे कौन देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब वह सर्प को याद करने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब उसी समय सर्प ने हाजिर होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह किया तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।